और सरकार ने घोषणा किया कि हर साल 2 बार एसटीईटी करवाएंगे। हम लोग एक ही बार की मांग कर रहे थे, कम से कम एक बार हो जाए। इस सरकार की तो साजिश चल ही रही है टीआरई को लेकर, बीपीएससी टीआरई को लेकर कि सीट निकालो 1 लाख, 50,000 पे वैकेंसी करो, बहाली करो, 50,000 सीट खाली रखो, फिर अगली वैकेंसी निकालो। 2024 में एक भी विज्ञापन नहीं आया एसटीईटी। जवाब दे कि आखिर आप लोग इतना गुमराह क्यों करते हैं स्टूडेंट्स को। चुनाव पे वोट लेना था तो कह दिया कि 2 बार हम एसटीईटी करवाएंगे। चुनाव खत्म हो गया तो आप एक बार भी एसटीईटी का विज्ञापन नहीं निकाले। 2024 ज़्यादा निकल रहा है और बहाली कम हो रही है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया गलत है। एसटीईटी अगर नहीं निकलता है तो फिर टीआरई 4 निकालने का मतलब हुआ कि जितना सीट पे आप वैकेंसी निकालिएगा उसमें अधिकतर सीट खाली रहेगा क्योंकि लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए, एसटीईटी को लेकर लगातार सवाल इन दिनों उठ लगे हैं, जहां सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि हर साल जो है एसटीईटी की बहाली निकाली जाएगी, लेकिन अब जाकर देखिए 1 साल होने को है और ऐसे में एसटीईटी की बहाली नहीं निकाली जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र दिलीप है, जुड़ेंगे बात कर। दिलीप, क्या कहेंगे जिस तरीके से एसटीईटी को लेकर? देखिए, 2023 में सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। हम लोग बराबर दबाव बना रहे थे, मांग कर रहे थे कि एसटीईटी हर साल होनी चाहिए। हम लोग हर साल की मांग कर रहे थे और सरकार ने घोषणा किया कि हर साल 2 बार एसटीईटी करवाएंगे। हम लोग एक ही बार की मांग कर रहे थे, कम से कम एक बार हो जाए। तो सरकार ने घोषणा किया कि हर साल 2 बार एसटीईटी करवाएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव था आगे और दिसंबर में 2023 में विज्ञापन भी निकाला और ये कहा गया कि हर साल अब 2 बार विज्ञापन निकलेगा। लेकिन चुनाव खत्म, उनकी घोषणा भी समाप्त हो गई, कोई उस पर अमल नहीं हुआ। 2024 में एक भी विज्ञापन नहीं आया एसटीईटी का। तो सरकार की घोषणा का क्या हुआ? मतलब इतना जल्दी अपने वादे से पलट जाते हैं ये लोग, अधिकारी भी और सरकार भी। आप सोचिए कि 2 बार कराने की बात थी और यहाँ 2024 में एक बार भी विज्ञापन नहीं आया। जो परीक्षा एसटीईटी की हुई 24 में, उसका विज्ञापन दिसंबर 2023 में ही आया था। तो हम सरकार से ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जवाब दें, शिक्षा विभाग जवाब दे कि आखिर आप लोग इतना गुमराह क्यों करते हैं स्टूडेंट्स को, बिहार की जनता को क्यों इतना गुमराह करते हैं। जब आप में कैपेसिटी नहीं है, आपकी औकात नहीं है, तो क्यों आप घोषणा कर देते हैं भाई कि 2 बार एसटीईटी करवाएंगे? या कोई साजिश रच रहे हैं आप? चुनाव में वोट लेना था तो कह दिया कि 2 बार हम एसटीईटी करवाएंगे। चुनाव खत्म हो गया तो आप एक बार भी एसटीईटी का विज्ञापन नहीं निकाले 2024 में और अभी 2025 शुरू हो गया। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी का विज्ञापन आप जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि एसटीईटी आप नहीं निकालिएगा तो फिर टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी तो फिर लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, फिर सीट खाली रहेगा। और ये सरकार की तो साजिश चल ही रही है टीआरई को लेकर, बीपीएससी टीआरई को लेकर कि सीट निकालो 1 लाख, 50,000 पे वैकेंसी करो, बहाली करो, 50,000 सीट खाली रखो, फिर अगली वैकेंसी निकालो और हम कहते रहो कि हम इतना लाख नौकरी दे रहे हैं और डाटा पुरा देंगे कि हमने 10 लाख नौकरी दे दिया, 12 लाख नौकरी दे दिया। आंकड़ों की बाजीगरी हो ही रही है। और शिक्षक भर्ती को लेकर तो शुरू से देख रहे हैं, जब से नीतीश सरकार बनी तब से आप देखिए, नियोजन इकाई से भी जब बहाली होती थी उस समय भी वैकेंसी निकलता था 1 लाख और पता चला कि काउंसलिंग हुआ, उसके बाद सीट भरा 40,000, 45,000, कभी 30,000। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया गलत थी। एक ही अभ्यर्थी 50 जगह, 200 जगह, 500 जगह अप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है, उनका लिस्ट में नाम आ रहा है 10-10 जगह, 20-20 जगह, 50-50 जगह, और कहीं एक जगह वो ज्वाइन करेंगे, बाकी जगह सीट खाली। तो इस तरह सीट खाली रह जाता था। तो ये तो प्रक्रिया शुरू से चल रही है कि दिखाओ कि हम इतना लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं। अलग बात है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे उस समय से, लेकिन आप देखिए पिछला इतिहास, 2006 में जो शिक्षक नियमावली आई उसके बाद से जो भी बहाली हुई है उसी तरह हुआ है। बीपीएससी से भी हुआ तो इसमें भी वही हो रहा है, सीट ज़्यादा निकल रहा है और बहाली कम हो रही है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया गलत है इनकी। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट से पहले काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दे देते हैं, उसके चलते होता है सीट खाली रहता है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी है, डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो लोग बाहर होते हैं और बहुत लोग तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो गए हैं टीआरई में। तो इस सब की जांच होनी चाहिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सबकी सर्टिफिकेट की जांच हो। आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, जाति, दिव्यांगता से संबंधित सभी तरह के सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। और इसके अलावे एसटीईटी जल्द विज्ञापन सरकार निकाले, क्योंकि एसटीईटी अगर नहीं निकलता है तो फिर टीआरई 4 निकालने का मतलब हुआ कि जितना सीट पे आप वैकेंसी निकालिएगा उसमें अधिकतर सीट खाली रहेगा क्योंकि लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार अपने वादे को पूरा करे। जब 2 बार एसटीईटी की बात थी तो अब तो एक बार भी नहीं करवा रहे। तो जल्द से जल्द एसटीईटी का विज्ञापन निकाले सरकार, शिक्षा विभाग, और डोमिसाइल भी लागू किया जाए। डोमिसाइल जरूरी है क्योंकि अब देखिए बिहार के लोगों की हकमारी हो रही है। बहुत जगह हम लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं और यहाँ पे इस तरह की प्रक्रिया बना दी गई है कि बाहर के लोग आके सेलेक्ट हो जा रहे हैं। अब पता नहीं कोई गिरोह काम कर रहा है कि क्या, कि जनरल कैटेगरी में आप खास के देखिएगा कि बिहार के लोगों का
किसी सब्जेक्ट में 5% रिजल्ट, किसी में 10% ही है, बाकी 90% 80% बाहरी का, ये कैसे हो रहा है भाई? बिहार के स्टूडेंट्स इतने कमज़ोर तो नहीं है ना। हर जगह बिहार के स्टूडेंट झंडा गाड़ते हैं, और यहाँ बिहार में ही जो वैकेंसी निकली तो बिहार के स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है कि कोई गिरोह है, क्योंकि बीपीएससी के पहले के चेयरमैन कुछ रहे हैं ऐसा, जो यूपी कैडर के रहे हैं, और उनका राजनीति में भी बहुत वर्चस्व रहा है। तो क्या वही गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है? और इससे पहले प्रोफेसर के बहाली में भी बीपीएससी से ऐसा हुआ था कि बिहार से बाहर के लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था, और अभी भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी है, इसकी जांच होनी चाहिए, और एसटीईटी का विज्ञापन जल्द से जल्द सरकार निकाले। परीक्षा का विज्ञापन सरकार जल्द से जल्द निकाले, जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था। अगर ऐसा नहीं होता, देखिए छात्र में बहुत ज्यादा आक्रोश है। छात्र दलित थे इस वक्त हमारे साथ, जहां सरकार के वादों को गिनवा रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो यूपी कैडर के पदाधिकारी रह चुके हैं बिहार बीपीएससी की, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं धांधली सेटिंग करवाया जा रहा। बड़ा सवाल उठ रहा है, जो भी होगा जांच का विषय है। और ऐसे में दिलीप ने क्या कुछ कहा एसटीईटी परीक्षा करवाने को लेकर, आपने सुना है, देखने वाली बात है वो क्या कुछ होता है। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।